हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। पुण्य बृहस्पतिवार। आज हम मानव मुक्ति के इतिहास के साक्षी बनने के लिए पुण्य बृहस्पतिवार के महासमारोह में भाग लेते हैं। आज दो मुख्य संस्कारों का स्थापना दिवस है। पावन यूखरिस्त का, ईश्वर हमारे लिए भोजन बन गए, अन्नम ब्रह्म। दूसरा पुरोहिताई संस्कार, परहित। दूसरों के लिए, दूसरों की भलाई के लिए अपने जीवन को समर्पित कर पुरोहिताई के जीवन को अपनाना। आज के इस महासमारोह के और दो मुख्य बिंदु हैं। ईसा का शिष्यों के पैर धोना और दूसरी बात ईसा के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान में सहभागी होते हुए दुख को ईश्वर को समर्पित करते हुए आराधना और प्रार्थना के द्वारा अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित करना। पुण्य बृहस्पतिवार 2024। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्याएं 1 से 8 तथा 11 से 14 तक। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 11 पद संख्याएं 23 से 26 तक और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्याएं 1 से 15 तक। हमारे बहुत सारे पर्व त्योहार स्मृति दिवस की तरह मनाए जाते हैं। पुण्य बृहस्पतिवार जो ईस्टर से पहले 3 दिनों की महाप्रार्थना, जिसकी शुरुआत पुण्य बृहस्पतिवार से होती है, मानव जाति के मुक्ति इतिहास के महानतम घटना की याद दिलाती है। पुण्य बृहस्पतिवार हमारे मुक्ति इतिहास की एक झलक देती है। इसलिए पुण्य बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार को हम इन 3 दिनों में मुक्ति के इतिहास के महानतम घटनाओं पर चिंतन करते हैं और उसके साक्षी बनते हैं। आइए हम मानव इतिहास के साक्षी बनने के लिए समारोह में भाग लें। सबसे पहली बात, निर्दोष मेमना जो पुराने व्यवस्थान में पास्का के दिन अनुभव किया गया था, वही प्रभु यीशु के समय जो मुक्तिदाता हैं, ईसा के दुख भोग। नए व्यवस्थान में ईसा वह मेमना बन गए जो संसार के पाप फर लेते हैं। पुराने व्यवस्थान के निर्दोष मेमने का बलिदान और नए व्यवस्थान में ईसा के दुख भोग और उनके निर्दोष रक्त को बहाया जाना मानव इतिहास की मुक्ति का प्रतीक है और मुक्ति का स्रोत है। इसी बात को संत पेतरुस अपने पत्र में लिखते हैं, अध्याय 1 पद संख्या 18 और 19 में। वे कहते हैं कि आपका उद्धार यानी मुक्ति सोने चांदी जैसे नश्वर चीज़ों की कीमत पर नहीं हुई है। आप इस पर चिंतन करें। आपका उद्धार यानी मुक्ति सोने चांदी जैसे नश्वर चीज़ों की कीमत पर नहीं हुई है, बल्कि एक निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुई है। यीशु का निर्दोष रक्त उनके दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान को प्रकट करता है। ये बलिदान हमारी आत्मा और चेतना को जगाता है कि ईश्वर प्रेममय है और ईश्वर हमारी मुक्ति के लिए हमारी सहायता करता है। इसीलिए उन्होंने ईसा को हमारे बीच भेजा कि हम
मुक्ति के मार्ग पर बढ़ें और हमें मुक्ति में सहायता मिले। इसलिए प्रभु ईसा हमारे लिए पुरोहित बन गए। उनकी पुरोहिताई, उनकी मदद, उनकी सहायता और उनके संस्कार बनने से हमारे लिए मुक्ति का द्वार खुल गया। इसलिए दूसरी बात, आज पुरोहिताई की संस्कार और मिस्सा बलिदान यूखरिस्त के संस्कार का भी स्थापना दिवस है। संस्कार का बड़ा प्यारा अर्थ है, संस्कारो ही गुणांतरा धमुच्यते। दुर्गुणों को निकालना और सद्गुणों को रोपना ही संस्कार है। इसलिए हम संस्कारों के द्वारा साधना के मार्ग पर चलते हैं। कुछ संस्कार हमें बार बार ग्रहण करने पड़ते हैं। पुरोहिताई के संस्कार के द्वारा हमें सहायता मिलती है, मार्ग मिलता है। यूखरिस्ट संस्कार के द्वारा हम ईश्वर को नज़दीक से अनुभव कर पाते हैं। ईसा जो स्वर्गीय मन्ना बन गए, बिना माध्यम के हम ईश्वर को नहीं जान सकते। रोटी के माध्यम से ईश्वर हमारे जीवन में आते हैं। जो हम खाते हैं वही हम बनते हैं। प्रभु यीशु को पवित्र संस्कार के द्वारा रोटी के रूप में हम उन्हें ग्रहण करते हैं और जो हम खाते हैं वही हम बनते हैं। आज हमारी सबसे बड़ी चुनौती हमारा अहंकार है। ईसा का शिष्यों के पैर धोना अहंकार पर चोट मारना था। इसे ईसा के सर्वोत्तम गुरु होने का लक्षण दिखता है। वे चाहते थे कि अहंकार टूटे, अहंकार मिटे, तभी प्रेम की आज्ञा, प्रेम की नई आज्ञा दी जा सकती है। इसलिए पैर धोने के साथ ही उन्होंने कहा, यह मेरी नई आज्ञा है। जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है, तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। अहंकार के टूटते ही हम सेवा के लायक बनते हैं। अहंकार के साथ हम सेवा के लायक नहीं बनते। इसलिए ये पास्का का समय हमारे पुराने व्यक्तित्व से नए व्यक्तित्व में प्रवेश करने का समय है। हमारे पुराने पाप को जलाकर नई आग में, प्रेम की दिशा में, परिपूर्णता की दिशा में प्रवेश करने का समय है। इसलिए ईसा के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान को याद करते हुए हम आत्मा में जागें, चेतना में जागें और इन 3 दिनों के महासमारोह में भाग लेते हुए मुक्ति का अनुभव करें। पुण्य बृहस्पतिवार हम सभी के लिए आशीष और कृपा का समय हो। सभी पुरोहितों के लिए हम विशेष प्रार्थना करें और सभी मसीहियों के लिए कि हम अपने नए जीवन की शुरुआत कर सकें। हमारे लिए परिवर्तन का समय हो कि हम प्रभु यीशु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के सहभागी होकर अपने जीवन में नयापन, परिपूर्णता और आनंद का अनुभव करें। आमीन।